जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक गणित में। प्यारे साथियों, आज हम लोग दीपावली मना रहे हैं, तो सबसे पहले एक गणित की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। इस प्रकाश के पर्व में माँ लक्ष्मी जो है आपके जीवन में प्रकाश उत्पन्न करें। आप साथियों हमेशा ऊर्जावान रहें, हमेशा आपके में जो है ऊर्जा भरी रहे। साथियों ऐसी आशा माँ लक्ष्मी से करता हूँ। क्या साथियों, हम लोग दीपावली मना रहे हैं, तो दीपावली का जो पर्व है वो कब से मनाया जाता है? भगवान श्री राम रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम जो है वन को जाते हैं, तो जब वहाँ से वापस आते हैं तो वापस आने के उपलक्ष्य में सभी अयोध्या वासियों ने जो है दीपों को प्रज्वलित किया था। तब से अब तक हम सभी लोग जो है दीपावली का ये पर्व जो है मना रहे हैं। साथियों आपको बताता चलूं कि बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता। संघर्ष भगवान श्री राम का जो संघर्ष है उससे हमें सीखना चाहिए, सीख मिलती है। तो भगवान श्री राम ने मानव जाति के लिए बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ दिया है सीखने के लिए, लेकिन हम लोग उस चीज़ को नहीं सीखते हैं। तो जैसा कि भगवान श्री राम जब वन को जाते हैं तो साथियों उनका नाम सिर्फ राम होता है। राम जो है, राम सिर्फ वन में जाते हैं, राम नाम होता है सिर्फ। तो जब वो वन को जाते हैं तो वहाँ कितना संकट, कितना संघर्ष होता है उनको। आपने बहुत से सारे जो मेरे साथी हैं वो जानते भी होंगे, पढ़ा होगा, रामचरितमानस देखा होगा, सुना होगा। तो कितना संघर्ष भरा उनका जीवन रहा है साथियों। तो उस संघर्ष से उभरने के बाद में जब संघर्ष उनका, देखिए संघर्ष जो है वो ज़्यादा समय तक तो नहीं रहता, लेकिन रहता है, आता है। हर एक जीवन के जो व्यक्ति है उसके जीवन में आता है, हर एक जीवन में संघर्ष आता है। तो जिस व्यक्ति ने संघर्ष को झेला, जिसने संघर्ष में अपने आप को जो है गिरने नहीं दिया, उसे जो है संघर्ष को पार पाया है उससे, तो उसको सफलता मिली है। तो ऐसे भगवान श्री राम जो है वन को जाते हैं, तो आप सुना ही, आप सब लोग जानते भी होंगे कि जब उनकी एक जो पत्नी है सीता जी, उनको रावण हर ले जाता है, चुरा ले जाता है, लंका में जाके रखता रहते हैं उनको, ठीक है। तो जब लंका में वो पहुंच जाती हैं तो राम को पता नहीं होता है। जब वो वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है, कुटिया में देखते हैं कि वहाँ सीता जी नहीं है। बट वृक्षों से, पत्तों से, पेड़ों से, पक्षियों से, पशुओं से पूछते घूमते हैं कि कहाँ है सीता जी, देखी है आपने। तो ये मार्मिक क्षण रहा है उनके लिए। तो उन्होंने अपने आप को, आजकल के लड़के जो हैं गर्लफ्रेंड थोड़ा छोड़ के चली जाती है ना, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि अब चली गई तो अब हम क्या करें, मेरा तो सब कुछ चला गया। अरे भाई, प्यार करने वाले लोग आपके पास है ना, माँ बाप है ना, उन्होंने वो नहीं प्यार करते हैं क्या? वो 4 वर्ष से या 2 वर्ष से आपसे प्यार करने लगी, अब वो जो है आपका जितना समय है ना, 10 वर्ष के आप हैं, तो वो 10 वर्ष 9 महीने से प्यार कर रहे हैं ना आपसे, समझिएगा। तो प्यार करने वाले लोग आपसे, आपके पास हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा मुझे नहीं करना है ना, हम लोग जो है बहुत आगे जाना है, तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के आज तक कोई महान नहीं हुआ है। तो भगवान श्री राम ने इन सारे संघर्षों को झेला। जो सीता जी थी, पत्नी थी उनकी, उनको रावण से के हाथों से छुटा के लाए। रावण के यहाँ रावण ले गया था ना उनको चुरा के, तो वहाँ से लाए। लेकिन कितना संघर्ष किया उन्होंने, उनका कोई मित्र भी वहाँ पे नहीं था, बानर भालू ऐसे मित्र बने उनके, और फिर भी उन्होंने अपने आप को साबित किया, दिखाया। और उस चीज़ से मानव जाति को बहुत कुछ मिलता है, हम लोग सीखते नहीं है ना उनसे। हम तो सिर्फ ये कह देते हैं वो भगवान थे। साथियों भगवान नहीं थे वो, भगवान तो ये सारा संघर्ष करने के बाद हुए ना वो भगवान, है ना। पहले क्या था, वो राम उनका नाम था, राम नाम से उनको सिर्फ जानते थे। जब उन्होंने इतना संघर्ष किया, इतना कुछ झेला, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाया, इसीलिए तो कहलाए हैं। ये संघर्ष, जिसने भी संघर्ष किया है वो महान हुआ है। तो संघर्ष जीवन का एक सार है, संघर्ष को करते रहना चाहिए। बिना संघर्ष के कोई महान हो ही नहीं सकता। आप समझो, सफलता का कोई शॉर्टकट है नहीं होता है, संघर्ष होता है। बिना संघर्ष के सफलता आपको नहीं मिलती है, शॉर्टकट सफलता का नहीं है। जितने भी व्यक्ति लोग महान हुए हैं तो उन्होंने संघर्ष किया है, यातनाएं झेली हैं, लोगों ने उनको गालियां बकी हैं, है ना। तो
तो उन्होंने सबको झेला है, सुना है, उसके बावजूद भी अपने आप को अडिग रखा, अपना काम जो है वो करते रहे। तो प्यारे बच्चों, आपको भी जो है अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं उनको दरकिनार करके, इग्नोर करके आपको अपने काम है उस पर फोकस करना है। उसके बाद आप एक न एक दिन जरूर सफल होंगे। साथियों, तो जब भगवान श्री राम ने इतना संघर्ष किया, उसके बाद जब वो वापस आए ना अपने घर पे, अयोध्या वापस आए, तो तभी अयोध्या वासियों ने उनके आने के उपलक्ष्य में दीपों को प्रज्वलित किया। साथियों, तो तब से जो है दीपावली को आज तक मनाया जा रहा है। तो दीप जो है, दीपावली अगर देखें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चों, दीपावली का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चों, इसे तोड़ते हैं तो दीप, तो दीप का मतलब होता है, आपका अर्थ होता है दीपक, ठीक है। और आवली जो बचता है ना आपका, आवली का मतलब होता है पंक्ति में या पंक्ति से। तो क्या होता है, दीपों को पंक्तियों में सजाया जाता है, पंक्तियों में सजाया जाता है। तो ये तो दीपावली का आपका शाब्दिक अर्थ। साथियों, दीपावली भगवान श्री राम वन से वापस आए, रावण को मार के आए थे, तो उस उपलक्ष्य में आज तक दीपावली मनाई जा रही है। और साथियों, आप जो है पुनः आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आशा है आप सभी लोग दीपावली को अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे। आप जो है किसी के प्रति आपका कोई भी व्यवहार ऐसा रहा है, आपके प्रति किसी का ऐसा व्यवहार आ रहा है, कोई अनबन नहीं है आपकी किसी से, तो उसको भुला करके आपको आज के दिन पे दीपावली की खुशियां बांटनी है। सभी लोग मिलजुल कर दीपावली के इस पावन पर्व को मनाएंगे। साथियों, फिर हम लोग जो है कल मिलेंगे, इसी समय पे मिलते हैं। इसके बाद हमारा कंटिन्यू क्लास आपके लिए आता रहेगा। आप लोग जो है, आशा है आप लोग सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे और सफलता आप जल्दी ही आपके कदम चूमेंगे। पुनः आपको साथियों मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा आपके लिए कि दीप जले तो रोशन आपका सारा जहान हो, पूरा आपका हर अरमान हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। इस दीपावली पर आप और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा धनवान हो, ऐसी आशा माँ लक्ष्मी से मैं करता हूँ। साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।